जय नारायण। आज कम्युनिकेशन स्किल्स का लास्ट पार्ट यूनिट 1 का राइटिंग स्किल्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। राइटिंग स्किल्स बेसिकली एक वर्बल कम्युनिकेशन है जो यूज़ किया जाता है। इसके अंदर सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ। सेंटेंसेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है टू प्रेजेंट एनी टाइप ऑफ मैसेज। इफ़ वी हैव टू यूज़ द सेंटेंस, it is very important to present the message clearly and effectively. Sentences are basically the group of words that communicates a complete thought. For example, एक दिया हुआ है कि यहाँ पे पूजा goes to school, पूजा स्कूल जा रही है, पूजा स्कूल जा रही है। फॉर एग्जाम्पल पूजा गोस अगर हम ये लिखते हैं तो कंप्लीट नहीं सेंटेंस होता कि पूजा कहाँ जा रही है। तो इसलिए सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, इट ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क। पंचुएशन मार्क्स के अंदर 3 पार्ट होते हैं, जैसे फुल स्टॉप होता है, कॉमा होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, स्ट्रोफी होता है। फुल स्टॉप का मतलब जब भी हमें सेंटेंस को एंड करना होता है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे लिखा हुआ उमर इज़ अ प्रोफेसर को कॉमा कॉमा बेसिकली यूज़ होता है जब भी हमें कोई भी सेंटेंस को इंडिकेट करना होता है पॉज के साथ। क्वेश्चन मार्क जब हमें सेंटेंस को एंड करना होता है, पूछना होता है कि ये चीज़ कहाँ रखी है, तब हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। एक्सक्लेमेशन मार्क बेसिकली एंड ऑफ द सेंटेंस के साथ होता है जब भी हमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग को इंडिकेट करना होता है। एस्ट्रोफी का साइन हम जब यूज़ करते हैं जब भी हमें पोसेशन को शो करना होता है, बिलोंगिंग को शो करना होता है, शॉर्ट एंड्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, तब हमें एस्ट्रोफी साइन का यूज़ करना होता है। नेक्स्ट आता है सेंटेंसेस। सेंटेंसेस क्या होते हैं? बेसिकली दे आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग, थॉट और आइडिया। 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। असर्टिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंपरेटिव होता है, एक्सक्लेमेटिव होता है। असर्टिव और डिक्लेरेटिव का मतलब होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, स्टेट फैक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हो, फुल स्टॉप्स दे रहे हो, वो डिक्लेरेटिव होता है, असर्टिव होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बेसिकली होते हैं जो क्वेश्चंस को आस्क करते हैं। इमोशंस होते हैं। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस उनको बोलते हैं जिसमें हम इमोशंस के बारे में पूछते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क से कोई सेंटेंस ऐड कर रहे हो, एंड कर रहे हो। इम्परेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें हम ऑर्डर पास कर रहे हो, कमांड दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, तो इसे बोलते हैं हम इम्परेटिव सेंटेंसेस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस बेसिकली जिसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट 2 पार्ट होते हैं, उसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। कोई भी एक सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देख रहा है तो वो होता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सब्जेक्ट जिसमें पर्सन और थिंग्स एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, और प्रेडिकेट मतलब जो एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो प्रेडिकेट होता है। बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे नाउन, तो नाउन का मतलब आप जानते हैं नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। प्रोनाउन ही, शी, यू, आई, ये प्रोनाउन है। एडजेक्टिव मतलब विशेषता, जो उस पर्टिकुलर नाउन की विशेषता बता रहा हूँ। वर्ब मतलब वॉक, टॉक, और एडवर्ब मतलब स्लोली और क्विकली। ये इतने चीज़ों का पार्ट है जो उस पर्टिकुलर एक सेंटेंस में विशेषता, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, या आप हिंदी में देखते होंगे। नाउन का मतलब अभी मैंने आपको बताया जिसमें नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया को बताया। जैसे एग्जांपल है कविता बॉट अ बुक, तो कविता एंड बुक्स क्या है यहाँ पे? नाउन है। प्रोनाउन वर्ड्स यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। कविता बॉट अ बुक, शी हैज़ अ ग्रेट बुक कलेक्शन, शी क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन। एडजेक्टिव वर्ड दैट डिस्क्राइब अदर वर्ड्स, तो कोई भी वर्ड अगर अदर वर्ड्स को डिस्क्राइब कर रहा हो तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कविता बॉट अ बेस्ट सेलिंग बुक, बेस्ट सेलिंग क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव है। वर्ब वर्ड दैट शो एक्शन, जो एक्शन को डिस्क्राइब करे वो वर्ब है। कविता बाइज अ न्यू बुक एवरी मंथ, तो बाइज क्या है यहाँ पे? वर्ब। एडवर्ब वर्ड दैट ऐड मीनिंग टू द वर्ब, तो कविता क्विकली रीड हर बुक, क्विकली यहाँ पे क्या है? एडवर्ब। सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे आर्टिकल्स है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशंस है, इंटरजेक्शंस है। आर्टिकल्स ए एंड द, कंजंक्शंस जो 2 स्टेटमेंट्स को जोड़ रहे हैं, प्रीपोजिशंस इन, ऑन, इंटरजेक्शन वाओ, ओ, नो, एक्सेट्रा। तो बहुत सारी इन चीज़ों को क्या कहते हैं? पार्ट, सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे आर्टिकल ए एंड द, ए का यूज़ जनरली यूज्ड बिफोर नाउन जब कॉन्सोनेंट का साउंड निकलता है। एन का यूज़ जब हम वॉवल साउंड का यूज़ कर रहे हो तब। एन द रिफर्स टू ए स्पेसिफिक और पर्टिकुलर वर्ड, तो तब हमें ए एंड द का यूज़ करें। कंजंक्शन जब भी 2 नाउन फ्रेजेस और सेंटेंसेस को हम यूज़ कर रहे हो, जोड़ रहे हो, तब हमें कंजंक्शंस का यूज़ करना है। प्रीपोजिशंस ऑन, ओवर, इन, अंडर, जब भी एक वर्ड को दूसरे वर्ड से कनेक्ट करना हो, उसके आंसर्स को जोड़ना हो,
तब हम प्रपोजिशंस का यूज़ करते हैं। इंटरजेक्शंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, तब हमें इंटरजेक्शंस का यूज़ होना। एंगर को रिप्रेजेंट करना है, पेन को रिप्रेजेंट करना है, तो ऐसी चीज़ों को जब हमें यूज़ करना हो तब हम इंटरजेक्शंस का यूज़ करते हैं। होप करता हूँ इतना समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।